हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आपका प्रोटोन टेक्निकल क्लासेज के इस ऑनलाइन मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने आखिरी वीडियो में बात की थी आरएमएस वैल्यू के बारे में। आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। अब आज अपन बात करने वाले हैं उसी के रिलेटेड टॉपिक, आगे वाले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एवरेज वैल्यू या औसत मान। तो औसत मान के बारे में सभी जानते हैं। औसत मान किस प्रकार निकालते हैं? राशियों का अपन क्या करते हैं, योग करते हैं, बटा जितनी राशियों की संख्या होती है उसमें उसका अपन भाग दे देते हैं। दो विधियों के माध्यम से अपन ने बात की थी कि दो विधियों के माध्यम से निकालते हैं, औसत मान हो चाहे आरएमएस मान हो। पहला मान, अपनी जो पहली विधि थी वो विधि थी अपनी मध्य अक्ष विधि, और दूसरी विधि है समाकलन विधि। इन विधियों के माध्यम से अपन क्या करते हैं, आरएमएस मान या औसत मान को पुटअप करते हैं, निकालते हैं। उन दोनों विधियों के बारे में अपन लास्ट वीडियो में बात करेंगे। जब भी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उन दोनों विधियों की जो भी डेरिवेशन होगा उसके माध्यम से अपन यहाँ पे डेरिवेशन के माध्यम से किस प्रकार उनका मान आता है वो निकाल लेंगे। अभी अपन डायरेक्ट उनकी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो औसत मान जो एवरेज वैल्यू है, एक संपूर्ण साइकिल का औसत मान कितना होता है, हाफ साइकिल का औसत मान कितना होता है, और इस औसत मान को अपन किस प्रकार परिभाषित करते हैं। जैसे अपन ने बात किया था आरएमएस वैल्यू में, प्रभावी मान में, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में, कि एक एसी और डीसी दोनों को अपने कंपेरिजन किया। एक प्रतिरोध लिया था अपन ने, उसमें आपने डीसी सप्लाई दी और एसी सप्लाई दी। समान समय था और उसी समान समय में कितनी ऊष्मा निकल रही है उस ऊष्मा का मान भी आपका समान होगा। तो जो आपने आरएमएस वैल्यू पुटअप किया, आरएमएस मान अपन किस प्रकार बताया कि एक ऊष्मा के आधार पर प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा निकली जब आपने डीसी सप्लाई दी और जब आपने एसी सप्लाई दी। तो अब जो औसत मान है आपका वो किस प्रकार अपन निकालते हैं? तो औसत मान जो निकालने का तरीका होता है वो होता है आवेश प्रवाह के आधार पर। आवेश प्रवाह के आधार पर अपन क्या करते हैं, औसत मान की तुलना करते हैं डीसी और वही एसी में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं औसत मान, एवरेज वैल्यू। औसत मान, एवरेज वैल्यू। देखो, औसत मान अभी मैंने कहा स्टार्टिंग में अपन किस प्रकार इसको प्रतिपादित करते हैं, किस प्रकार इसको अपन समझाते हैं एसी और डीसी की तुलना में। तो एसी और डीसी की तुलना में इसको अपन किस प्रकार समझा सकते हैं, आवेश प्रवाह के आधार पर। कहने का मतलब है कि समान समय हो और जब अपन किसी परिपथ में डीसी सप्लाई देते हैं तो कितने आवेश ट्रांसफर होते हैं, उसी समान समय में एसी कितना आवेश ट्रांसफर करेगा, उन दोनों के अनुपात को अपन जब लेते हैं तो उसी के आधार पे अपन औसत मान को निकालते हैं। तो इसका जो मेन क्वेश्चन है आपका, आवेश प्रवाह के आधार पर अपन क्या करते हैं, आवेश प्रवाह के आधार पर ही औसत मान का मान प्रतिपादित किया जाता है। जैसे अपन कहते हैं, क्वेश्चन पिछली बार अपन ने पढ़ा भी था और मैंने बताया भी था कि आरएमएस वैल्यू किस आधार पर प्रतिपादित किया जाता है, तो अपन कहते हैं ऊष्मा के आधार पर। इसी प्रकार औसत मान किस प्रकार प्रतिपादित किया गया है, आवेश प्रवाह के आधार पर। और आवेश प्रवाह अपन किस प्रकार देंगे, डीसी की सप्लाई देंगे, कितना आवेश ट्रांसफर करेगा, फिर अपन एसी सप्लाई देंगे तो वह उस परिपथ में कितना आवेश ट्रांसफर करेगा। उन दोनों के जो अनुपात है, जो दोनों का जो मध्य का अंतराल है, कितना अंतराल रहता है आवेश प्रवाह में, उसी के आधार पर अपन क्या करते हैं, औसत मान लेते हैं। तो ये तो थी इसकी पुटअप करने के आधार पर किस प्रकार इसको अपन बताते हैं। अब बात करते हैं अपन इसका मान। औसत मान जो अपन लेते हैं किस प्रकार लेते हैं एक साइकिल में से। अभी अपन ने कहा है कि एक संपूर्ण साइकिल का औसत मान कितना होता है, 0। तो पहले अपन उसी के बारे में बात कर लेते हैं। औसत मान 0 क्यों होगा एक संपूर्ण साइकिल का? क्योंकि जो आपकी धनात्मक साइकिल है, यह आपकी धनात्मक साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल है, ये वाली नेगेटिव साइकिल है। जो दोनों का मान रहेगा, पॉजिटिव में जितनी मैक्सिमम तक जा पाएगी उतनी ही वो कहाँ आएगी, नेगेटिव में आ पाएगी। साइकिल जितनी पॉजिटिव में जाएगी, जितना मान मैक्सिमम अगर अपन बात करते हैं तो पॉजिटिव में अगर मान लो कि 10 एम्पियर धारा बह रही है, मैक्सिमम 10 एम्पियर है, तो नेगेटिव में भी कितनी आएगी, वो 10 एम्पियर तक ही आएगी। एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। मतलब कहने का है कि जितना साइकिल आपका हाफ इसमें बनेगा उतना ही मान इसमें बनेगा। दोनों की
जो मान है दोनों का मान बराबर रहेगा। तो अगर दोनों का मान बराबर है और दोनों आपस में विपरीत है, तो अगर पूर्ण की बात करें, पॉजिटिव में 10 चलेगी, माइनस में कितनी आ गई, 10 आ गई, तो टोटल अगर अपन बात करते हैं तो आंसर कितना रहेगा इसका, 0। तो एक संपूर्ण साइकिल का औसत मान कितना होता है, 0 होता है, औसत मान 0। कौन सी कंडीशन में, जब अपन बात करेंगे एक पूर्ण चक्कर का, एक पूर्ण साइकिल का औसत मान होगा 0। क्यों होगा 0, ये बात पता लग गई होगी। जितना पॉजिटिव में साइकिल जाएगी, जितने पॉजिटिव में मान रहेंगे, उतने ही मान कहाँ पे रहेंगे, नेगेटिव में, और बिल्कुल समान रहेंगे। ये तो थी एक सममित सिमेट्रिकल साइन वेव की बात। एक सिमेट्रिकल का मतलब है कि जितना आपका पॉजिटिव बन रहा है उतना ही क्या कितना बढ़ेगा, नेगेटिव बनेगा। लेकिन अगर अपन सवाल कह दे कि एक असममित, एक एसिमेट्रिकल वेव का औसत मान कितना होगा या किस प्रकार निकाला जाता है, तो एक औसत मान अगर अपन बात करें एक एसिमेट्रिकल वेव की, एसिमेट्रिकल का या असममित वेव का मतलब क्या होता है, तो असममित वेव इस प्रकार की अपन को दिखाई देगी। मतलब उसका मान फिक्स नहीं होगा, हर जगह मान बदलेगा तो सही, लेकिन अलग अलग रहेगा। पॉजिटिव जो साइकिल है उसमें मान आपका अलग रहेगा, और जो नेगेटिव साइकिल है उसमें भी मान उसका अलग रहेगा। ऐसे में मतलब बिल्कुल उसकी आकृति एक वेव फॉर्म में नहीं है, एक बिल्कुल सही तरीके से नहीं है। यहाँ पे अपन वेव फॉर्म की बात करें, बिल्कुल एक सीधी वेव फॉर्म बन रही है। यहाँ पे अगर अपन असममित या एसिमेट्रिकल वेव की बात करें तो बिल्कुल आड़ी टेढ़ी या कुछ तिरछी बनती है, तो इसको अपन बोलते हैं एसिमेट्रिकल। तो अगर सवाल कहता है कि एक असममित वेव का औसत मान किस प्रकार निकालते हैं, तो एक पूर्ण वेव का आपको औसत निकालना पड़ेगा। जबकि डायरेक्टली पूछते हैं कि एक साइन वेव का औसत मान अपन कितनी साइकिल तक निकालते हैं, कितने साइकिल पे निकालना पड़ेगा आपको, तो केवल एक हाफ साइकिल के आधार पर, हाफ साइकिल के आधार पे अपन निकालते हैं कि औसत मान कितना होगा। पूर्ण साइकिल पर औसत मान कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अगर अपन बात करते हैं असममित या एसिमेट्रिकल वेव की, तो आपको पूरी साइकिल लेनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी साइकिल में होगा क्या, हर जगह मान उसका अलग अलग रहेगा। पॉजिटिव में अगर मान लो कि 10 एम्पीयर है, तो हो सकता है कि नेगेटिव वो 9 एम्पीयर तक मैक्सिमम वो जाए। तो ये तो थी बात अपने औसत मान के मान निकालने की। एक हाफ साइकिल के आधार पे अपन औसत मान निकालते हैं, पूर्ण साइकिल का औसत मान कितना होगा, 0 होगा। अब मान होता कितना है औसत मान का, औसत मान अब अगर निकालते हैं, आपको कह दिया जाए कि परिपथ में 10 वोल्ट मैक्सिमम वोल्ट है, तो इसका औसत वोल्टेज का मान कितना होगा, या 10 एम्पियर धारा बह रही है मैक्सिमम, तो उस परिपथ की अधिकतम या औसत वैल्यू कितनी होगी। तो औसत वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, अगर बात करें अपन वी एवरेज जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2/पाई इंटू वी मैक्सिमम, या 2 में अगर अपन पाई का भाग देंगे तो 2/3.14 ये पाई का मान होता है, इंटू वी मैक्सिमम। तो अगर 2 में 3.14 का भाग देंगे तो मान आएगा आपका 0.637 वी मैक्सिमम। वी एवरेज बराबर औसत मान हो गया इसका 0.437 या 0.637 वी मैक्सिमम। मैक्सिमम वोल्टेज को अगर अपन इस वैल्यू से गुना कर देते हैं तो मान आपका कितना आ जाएगा, औसत मान आ जाएगा। तो अपन इस प्रकार से निकालते हैं। तो ये डायरेक्टली कभी कभार ऑप्शन में पूछ लेता है कि औसत मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2/पाई या पाई/2, तो अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। तो आपको याद रखना है, एक तो 2 या 2/पाई और दूसरा याद रखना है 0.637 वी मैक्सिमम। ये तो था आपका साइन वेव के लिए मान। अब बात करते हैं अपन सेकंड, त्रिभुजाकार तरंग के लिए, ट्राइएंगुलर के लिए इस प्रकार की वेव। ट्राइएंगुलर वेव में अपन किस प्रकार औसत मान निकालते हैं, जैसे अपन ने आरएमएस मान में बात की थी, तीनों जो वेव फॉर्म अपनी उन तीनों वेव फॉर्म की बात की थी, तो उसी प्रकार अपन औसत मान में पहले वेव फॉर्म की अपन बात कर चुके हैं, जो अपना साइन वेव है। साइन वेव में जो आपका औसत मान होता है वो ये होता है, और त्रिभुजाकार तरंग में जो एवरेज वैल्यू होती है वी एवरेज बराबर, त्रिभुजाकार तरंग की बात कर रहे हैं तो एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 वी मैक्सिमम। मैक्सिमम वोल्टेज को अपन क्या करते हैं, हाफ से गुणा करते हैं। अगर अपन बात करें तो अगर 2 में 1 का भाग देंगे तो 0.5 वी मैक्सिमम।
तो ये फॉर्मूला होता है आपका त्रिभुजाकार तरंग में औसत मान निकालने का, वी एवरेज बराबर 1/2 वी मैक्सिमम या 0.5 वी मैक्सिमम। इसी प्रकार अपन करंट की ज्ञात कर सकते हैं, वी एवरेज आई एवरेज बराबर 1/2 आई मैक्सिमम। तो ये जो मान है आपका करंट का, यहां अपन बात करें त्रिभुजाकार तरंग की, त्रिभुजाकार तरंग में जो एवरेज मान होता है या तो होता है 0.5 या 1/2। इसी प्रकार करंट की बात करें तो करंट भी वही लगेगा 1/2 आई मैक्सिमम या 0.5 आई मैक्सिमम। ये हो गया आपके त्रिभुजाकार तरंग की बात। अगर अपन बात करें वर्गाकार तरंग की, वर्गाकार या स्क्वायर वेव की, तो स्क्वायर वेव में वी एवरेज बराबर होता है आपका वी मैक्सिमम। एवरेज वैल्यू किसके बराबर होगी? मैक्सिमम वैल्यू के बराबर। दोनों का मान क्या होगा? बराबर। इसी प्रकार अगर अपन आई की बात करें, आई एवरेज बराबर आई मैक्सिमम। मैक्सिमम रहेगा आपका वोल्टेज और मैक्सिमम रहेगा औसत मान। लेकिन कौन से वेव फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर? वर्गाकार तरंग या स्क्वायर वेव में। स्क्वायर वेव में दोनों का मान बराबर रहता है, ये अपन ने पहले पढ़ा है जब अपन आरएमएस मान पढ़े थे। आरएमएस मान में भी दोनों का मान क्या होता है? वी आरएमएस बराबर वी मैक्सिमम। इसी प्रकार अगर औसत मान की बात करें तो औसत मान भी क्या रहेगा? वी एवरेज बराबर रहेगा वी मैक्सिमम। अधिकतम मान रहेगा उतना ही उसका एवरेज मान रहेगा, लेकिन आपकी तरंग रहेगी वर्गाकार तरंग। इस तरह की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले पढ़ा है औसत मान। औसत मान का जो मान होता है किस प्रकार निकालते हैं? 2/पाई और मैक्सिमम वोल्टेज से गुणा कर देते हैं तो अपने पास औसत वैल्यू आ जाती है। अगर अपन 2 में पाई का भाग देंगे तो मान आएगा आपका 0.437 या 0.637 वी मैक्सिमम। ये तो होती है आपकी साइन वेव की बात। फिर अपन ने बात की त्रिभुजाकार तरंग की। त्रिभुजाकार तरंग में जो एवरेज वैल्यू निकालते हैं वो निकालते हैं 1/2 वी मैक्सिमम या 0.5 वी मैक्सिमम। फिर अपन ने बात की है वर्गाकार तरंग की। तो वर्गाकार तरंग में एवरेज वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का मान क्या होता है? बराबर होता है, सेम होता है, चाहे फिर करंट की बात करें चाहे वोल्टेज की बात करें। तो ये तो था आपका औसत मान। औसत मान में एक संपूर्ण साइकिल का जो मान होता है वो आपका जीरो होता है। जीरो क्यों होता है? क्योंकि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव जो वैल्यू रहती है वो बराबर रहती है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत रहती है, इसलिए मान इसका रहेगा संपूर्ण साइकिल का जीरो। इसलिए अपन हाफ साइकिल का मान निकाल के औसत मान निकालते हैं। और हाफ साइकिल में कौन से मान अपन यूज करते हैं? इंस्टेंट या जो आपके तात्क्षणिक वैल्यूज रहती है उन मानों को अपन क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो थी औसत मान की बात और तीनों वेव फॉर्म की बात। पीक फैक्टर, इसको कहते हैं अपन शिखर गुणक। केपी। देखो पीक फैक्टर किस किस का अनुपात होता है? सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। किस किस का अनुपात होता है पीक फैक्टर? के पी अधिकतम मान बटा प्रभावी मान। अधिकतम मान बटा प्रभावी मान के अनुपात को अपन कहते हैं पीक फैक्टर। अभी बात करने वाले हैं अपन पीक फैक्टर कहाँ का अपन उपयोग करते हैं, किस जगह पीक फैक्टर आपका यूज आता है। तो सबसे पहले अपन ने इसका फॉर्मूला निकाल लिया है के पीक फैक्टर बराबर होगा अधिकतम मान बटा प्रभावी मान। वी मैक्सिमम, अगर वोल्टेज की बात करें तो वी मैक्सिमम बटा प्रभावी मान को अपन कहते हैं वी आरएमएस। आरएमएस वैल्यू का दूसरा नाम है आपका प्रभावी मान। तो वी मैक्सिमम बटा वी आरएमएस, या अगर अपन धारा की बात करें तो आई मैक्सिमम बटा आई आरएमएस। वी आरएमएस का मान आपको पता है, वी आरएमएस कितना होता है? प्रभावी मान कितना होता है? वी मैक्सिमम बटा वी आरएमएस आपका होता है 1/√2 इंटू वी मैक्सिमम। तो यहाँ से वी मैक्सिमम से वी मैक्सिमम क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। ये आपका 1/√2 है तो √2 आ जाएगा ऊपर, तो √2 यहाँ पे लिख दिया और √2 का मान होता है 1.414। तो ये होता है मान केपी का, पीक फैक्टर का मान।
अधिकतम मान बटा प्रभावी मान का अनुपात को अपन फॉर्म पीक फैक्टर कहते हैं। कई बार पूछा गया सवाल है, हिंदी में पूछ लेता है, इंग्लिश में पूछ लेता है, इसका केवल अनुपात पूछता है किस किस का अनुपात होता है, और हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे पीक फैक्टर हो चाहे फॉर्म फैक्टर हो, दोनों के सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक कॉमन सवाल अगर कहें तो वो है ये दोनों कॉमन सवाल, अधिकतम मान बटा प्रभावी मान के अनुपात को अपन ने कहा पीक फैक्टर, अधिकतम मान को आपने लिख दिया वी मैक्सिमम, या प्रभावी मान को आपने लिख दिया वी आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू प्रभावी मान का आपका दूसरा नाम है। इसको अगर अपन करंट के हिसाब से लिखेंगे तो आई मैक्सिमम अपॉन आई आरएमएस। अब मैक्सिमम वैल्यू अपन 1 मानते हैं तो यहाँ अपन 1 लगा सकते हैं, और आरएमएस मान कितना होता है 1/√2 इंटू वी मैक्सिमम। तो यहाँ से वी मैक्सिमम से वी मैक्सिमम कैंसिल हो गया, तो आएगा केवल आपका 1/√2 में, तो √2 ऊपर आ जाएगा, तो √2 और √2 का मान कितना होता है 1.414। ठीक है, तो यह है आपकी वैल्यू किसकी, पीक फैक्टर की, शिखर गुणक की। अब अपन कह रहे हैं कि इसका अपन यूज कहाँ करते हैं, पीक फैक्टर अपन कहाँ काम में लेते हैं। तो सबसे पहला इसका उपयोग है, अगर आपने हानियों का नाम सुना है, हानियाँ लॉसेज, हर मोटर में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हानियाँ जरूर होती है। तो यहाँ अगर अपन बात करें लो हानियों की, तो लो हानि कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। जो WI है आयरन लॉस है वो 2 प्रकार का होता है, WH और WE। WH जो होता है स्टेरिस लॉस होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है नीटा Bm⁴ F/V। और अगर अपन एडी करंट लॉस की बात करें तो होता है B² F² और T²। तो ये होता है आपके एडी करंट, ये होती है आपकी हिस्टेरिस लॉस। अब हिस्टेरिस लॉस में जो आपका मैक्सिमम फ्लक्स है, ये फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो मैक्सिमम फ्लक्स, इसी के बारे में बात करें अपन पीक फैक्टर, पीक मान आपके पास आ गया है, तो पीक मान अगर आपके पास है तो इसका मतलब है कि आपके पास पीक फ्लक्स भी है। अगर आपके पास पीक फ्लक्स आपके पास आ गया तो वहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स या पीक फ्लक्स आ गया, तो यहाँ से अपन हिस्टेरिस हानि निकाल सकते हैं। यहाँ अगर अपन बात करें मैक्सिमम फ्लक्स, यहाँ पर भी बात हो रही है, तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, एडी करंट निकाल सकते हैं। तो दोनों का अगर अपन बात करें तो दोनों किसके हैं बेटे, लो हानि के, एडी और हिस्टेरिस दोनों। तो लो हानि अपन निकाल सकते हैं किसके माध्यम से, पीक फैक्टर के माध्यम से। पूछा गया सवाल है कि लो हानि निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो पीक फैक्टर अगर अपन बात करें तो पीक फैक्टर से अपन निकाल सकते हैं। बाकी आपको चीज़ों की जरूरत तो पड़ेगी, फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे, अगर आपके पास थिकनेस है, यहाँ पे एफ का मतलब वही फ्रीक्वेंसी, वी का मतलब आयतन, कोर का आयतन कितना है, ये भी कई बार पूछा गया सवाल है। हिस्टेरिस लॉस में फॉर्मूला दे देगा, कहेगा यहाँ वी का मतलब क्या है, तो वी का मतलब क्या होगा, वोल्टेज नहीं होगा, यहाँ पे वी का मतलब है कोर का आयतन। ये अपन बाद में पढ़ेंगे जब अपने पास ये हानियाँ आएगी, हानियों के अंदर अपन दोनों को इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ केवल अपन इतना बताने के लिए फॉर्मूले लिखे हैं कि जो पीक फैक्टर है आपका, जो अधिकतम मान है, वो अपन कहाँ काम में लेते हैं। तो पहला है लो हानियाँ निकालने के लिए, और लो हानियों में क्यों काम आता है, कहाँ काम आता है, तो ये जो मैक्सिमम फ्लक्स की बात कर रहा है, यहाँ इन मैक्सिमम फ्लक्स में ये काम आएगा आपका। दूसरा अपन यूज करते हैं इसको, पीक फैक्टर को केबलों के जो अचालक होता है उस अचालक की टेस्टिंग के लिए, केबल की अचालक की टेस्टिंग के लिए अपन क्या करते हैं, पीक फैक्टर का उपयोग करते हैं। क्योंकि जो अचालक होता है उसको अपन क्या करते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज देके सहन करते हैं, या उनको टेस्टिंग करते हैं कि कितनी वोल्ट ये सहन कर सकते हैं। तो अधिकतम वोल्टेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, आपको पीक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो केबलों के टेस्टिंग के लिए कितनी वोल्टेज वो सहन कर सकते हैं, उनके लिए आपको पीक फैक्टर या शिखर गुणक काम में लेना पड़ेगा। या फिर अगर बात करें लो हानियाँ निकालने के लिए, तो ये आपके यूज है पीक फैक्टर के, कि पीक फैक्टर को अपन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, लो हानियाँ निकालने के लिए, प्लस में किसी भी केबल की धारा वहन क्षमता या वोल्टेज वहन क्षमता निकालने के लिए, कितनी वोल्टेज वो सहन कर सकता है। और ये अनुपात होता है आपका अधिकतम मान बटा प्रभावी मान। अब दूसरा है, बात कर रहे हैं अपन फॉर्म फैक्टर की। फॉर्म फैक्टर, इसको अपन कहते हैं आकृति गुणक, रूप गुणक, अलग अलग नाम है इसके, कोई सा भी नाम आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में आपका
फॉर्म फैक्टर ही रहेगा। ये 90% पूछा जाने वाला सवाल है। लगभग फॉर्म फैक्टर के बारे में पूछता है, पीक फैक्टर भी पूछता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर वो फॉर्म फैक्टर के बारे में पूछता है। किस किस का अनुपात होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो किस किस का अनुपात होगा? आरएमएस मान, इसको अपन कहते हैं प्रभावी मान, प्रभावी मान बटा औसत मान के अनुपात को अपन कहते हैं फॉर्म फैक्टर के एफ बराबर होता है प्रभावी मान बटा औसत मान। अब प्रभावी मान इसको अपन लिख सकते हैं आरएमएस वैल्यू, और औसत मान इसको आपने लिख दिया एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के अनुपात को अपन ने क्या कहा है? फॉर्म फैक्टर कहा है। अब फॉर्म फैक्टर मान किस प्रकार निकालते हैं? तो आरएमएस वैल्यू सभी को पता है 1/√2, 1/√2, और एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 2/π। या अगर अपन वोल्टेज की बात करेंगे तो यहाँ लगा देंगे V मैक्सिमम, अगर धारा की बात करेंगे तो लगा देंगे I मैक्सिमम। अब यहाँ इसको अगर अपन सोल्व करता है तो पाई चला जाएगा ऊपर और ये 2 आ जाएगा नीचे √2। तो ये जो इक्वेशन बनेगी आपकी फॉर्म फैक्टर के एफ बराबर π/√2 × 2। V मैक्सिमम से V मैक्सिमम आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो फॉर्म फैक्टर का मान आएगा आपका 1/1.11, क्योंकि पाई का मान कितना है आपका 3.14, √2 का मान 1.414 × 2। इसको हल करने पे आपका मान आएगा आपका 1.11। तो ये हो गया आपका फॉर्म फैक्टर, मान होगा इसका 1.11। प्रभावी मान बटा औसत मान के अनुपात को अपन फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इसके अन्य भी नाम है, रूप गुणक है, आकृति गुणक है, ये इनके नाम दे रखे। इस प्रकार इसको अपन सोल्व करते हैं 1.11। ये उसका हो गया प्रभावी मान। अब प्रभावी मान ये तो है किसका? साइन वेव का। अगर अपन बात करें साइन वेव के अलावा त्रिभुजाकार तरंग का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, वर्गाकार तरंग का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, तो त्रिभुजाकार तरंग की बात करें, त्रिभुजाकार तरंग का फॉर्म फैक्टर किस किस का अनुपात होता है? प्रभावी मान बटा औसत मान। अब प्रभावी मान आरएमएस वैल्यू है, त्रिभुजाकार तरंग का मान कितना होता है? 1/√3। प्रभावी मान होता है 1/√3, और औसत मान कितना होता है त्रिभुजाकार तरंग का? त्रिभुजाकार तरंग का औसत मान कितना होगा? अभी अपन ने पढ़ा है 1/KF। फॉर्म फैक्टर है आपका 1/√3, और जो आपका औसत मान है वो आपका 1/2। तो अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, तो 2/√3। √3 का मान कितना होता है? 2/√3 का मान है 1.7321। अब इसको सोल्व करेंगे तो मान आएगा आपका 1.15। तो ये है आपका फॉर्म फैक्टर। कौन सी तरंग में? त्रिभुजाकार तरंग में। जबकि साइन तरंग में मान कितना था? 1.11। तो 1.11 और ये आपका 1.15, तो कौन सा बड़ा है इन दोनों में? त्रिभुजाकार तरंग का। तो पूछा गया सवाल है कि जो फॉर्म फैक्टर है वो किस तरंग का सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें अपन 1.15 जो आपका त्रिभुजाकार तरंग का, इसी का आपका फॉर्म फैक्टर ज़्यादा रहेगा। तो ये फॉर्म फैक्टर आपका त्रिभुजाकार तरंग का हो गया। अगर अपन तीसरी बात करें वर्गाकार तरंग का, तो वर्गाकार तरंग जो फॉर्म फैक्टर है, क्योंकि प्रभावी मान भी 1 होता है वर्गाकार तरंग में और औसत मान भी मैक्सिमम होता है, तो दोनों का मान कितना होगा? 1/1, तो 1। तो इसका जो वर्गाकार तरंग का जो फॉर्म फैक्टर है वो कितना रहेगा? आपका 1 रहेगा। तो ये अपन तीनों फॉर्म फैक्टरों की बात कर चुके, तीनों वेव में, साइन वेव में 1.11, त्रिभुजाकार तरंग में 1.15 और वर्गाकार तरंग में 1 होता है। तो ये हो गया आपका फॉर्म फैक्टर के बारे में। पीक फैक्टर के बारे में अपन और बात कर लेते हैं अभी थोड़ी सी, क्योंकि दोनों वेव के बारे में अपन ने बात नहीं की है। तो जो पीक फैक्टर है उसका त्रिभुजाकार तरंग में मान कितना होगा और वर्गाकार में कितना होगा? पीक फैक्टर Kp किस किस का अनुपात होता है? ये मैक्सिमम मान बटा आरएमएस मान, इन दोनों का अनुपात होता है। तो मैक्सिमम मान अपन कितना मानते हैं? जैसे इसको लिख दिया आपने V मैक्सिमम वोल्टेज के लिए, और इसको लिख दिया आपने V आरएमएस, Kp बराबर। अब जो बात कर रहे हैं अपन इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपने लिख ली V मैक्सिमम बटा V आरएमएस कितना हो गया आपका? Kp आरएमएस जो आपकी त्रिभुजाकार तरंग है उसका आरएमएस मान कितना होता है? 1/√3 × V
मैक्सिमम। तो यहाँ वी मैक्सिमम से वी मैक्सिमम कैंसिल हो गया। ये आपका जो √3 है ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो √3 मान कितना हो गया 1.732। तो ये कितना हो गया आपका पीक फैक्टर। पीक फैक्टर अगर अपन साइन वेव की बात करेंगे तो कितना आया था अभी 1.414। लेकिन अगर अपन बात करेंगे पीक फैक्टर किसका, त्रिभुजाकार तरंग का, तो त्रिभुजाकार तरंग का पीक फैक्टर कितना होगा आपका √3 1.732। और अगर इसकी बात करें तो अपन √2, और अगर त्रिभुजाकार तरंग की बात करेंगे तो √3। तो ये तो थे पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर। तो पीक फैक्टर में वर्गाकार तरंग का कितना होगा, वर्गाकार तरंग का होगा 1, क्योंकि मैक्सिमम मान है, आरएमएस मान का मान भी कितना रहेगा, मैक्सिमम भी रहेगा। तो दोनों मैक्सिमम बटा मैक्सिमम मान कितना आएगा आपका 1। तो वर्गाकार तरंग का मान 1 है, पीक फैक्टर हो चाहे वो फॉर्म फैक्टर हो। और अगर अपन बात करते हैं इसकी त्रिभुजाकार तरंग की तो 1.732, और अगर हम बात करते हैं साइन वेव की तो 1.414। तो ये है आपके तीनों वैल्यूज, औसत मान का, पीक फैक्टर का और फॉर्म फैक्टर का। तीनों समझ में आ गए होंगे। तीनों के बारे में कई बार सवाल पूछे गए, तीनों की वैल्यूज भी पूछी गई है, कौन सा मान बड़ा होता है, कौन सा मान छोटा होता है, किसका फॉर्म फैक्टर बड़ा होता है, किसका फॉर्म फैक्टर छोटा होता है। इन सब के बारे में कई बार सवाल पूछे गए हैं। इन तीनों को अपन अब एक जगह लिख लेते हैं, औसत मान, आरएमएस मान, पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर, क्योंकि ये चारों अपनी जो परिभाषा है आरएमएस वैल्यू की है, चारों कंप्लीट हो चुकी है। तो इनके मान अपन एक जगह लिख लेते हैं। तो वेव, साइन वेव है, ट्रायंगुलर वेव है और स्क्वायर वेव है, तीनों के आरएमएस मान, औसत मान, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, तीनों चारों के मान आपने यहाँ एक जगह लिख दिए हैं। आरएमएस मान 1/√2 होता है या फिर 0.707। वी मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम हो जाएगा, अगर धारा की बात करें तो आई मैक्सिमम हो जाएगा। इसी प्रकार आरएमएस मान की बात कर रहे हैं और त्रिभुजाकार तरंग में बात करेंगे तो 1/√3, अगर वैसे भाग देंगे तो 0.577, और स्क्वायर वेव वी आरएमएस बराबर वी मैक्सिमम, दोनों का मान बराबर होता है। अगर अपन औसत मान की बात करें तो 2/π वी मैक्सिमम, और अगर अपन बात करते हैं धारा की तो यहाँ आ जाएगा आई मैक्सिमम। जिस मैक्सिमम की बात करेगा वो मैक्सिमम यहाँ अपन लिख देंगे, और भाग देने पे आएगा मान 0.637 वी मैक्सिमम। इसी प्रकार त्रिभुजाकार तरंग में औसत मान 1/2 वी मैक्सिमम, भाग देंगे तो 0.5 वी मैक्सिमम। स्क्वायर वेव की बात करेंगे, स्क्वायर वेव में वर्गाकार तरंग में, तो दोनों का मान होता है बराबर वी एवरेज बराबर वी मैक्सिमम। अब बात करें यहाँ पे अपन फॉर्म फैक्टर की, तो फॉर्म फैक्टर वी आरएमएस बटा वी एवरेज, प्रभावी मान बटा औसत मान के अनुपात को अपन फॉर्म फैक्टर कहते हैं। यहाँ पे आरएमएस मान 1/√2 और एवरेज मान है 2/π। इसको अपन सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.11। और अगर त्रिभुजाकार तरंग में फॉर्म फैक्टर की बात कर रहे हैं तो 1/√3 बटा 1/2, क्योंकि वही आएगा आरएमएस मान बटा एवरेज मान। ये आरएमएस मान ये वाला है और ये औसत मान आपका ये वाला है, तो 2/√3 सोल्व करेंगे तो 1.15 इसका मान आ जाएगा। और अगर स्क्वायर वेव की बात करेंगे तो मान इसका रहेगा 1। फिर है पीक फैक्टर वी मैक्सिमम बटा वी आरएमएस, अधिकतम मान बटा आरएमएस मान या प्रभावी मान के अनुपात को अपन कहते हैं फॉर्म पीक फैक्टर। 1/√2 आपका ऊपर आ जाएगा तो 1.414। ये आपका पीक फैक्टर है साइन वेव का, ये आपका पीक फैक्टर है त्रिभुजाकार तरंग का, और ये आपका पीक फैक्टर है वर्गाकार तरंग का। तो ये आपको जो वेव है, चारों मैंने वेव लिखवा दी है, चारों मान लिखा दिए तीनों वेव के, ज्या तरंग के, त्रिभुजाकार तरंग के और वर्गाकार तरंग के। इन मानों में कई बार मान पूछे गए हैं, कौन सी वेव का फॉर्म फैक्टर ज़्यादा होता है, कौन सी वेव का पीक फैक्टर ज़्यादा होता है, किस वेव में औसत मान ज़्यादा होगा, किस वेव का आरएमएस मान ज़्यादा या कम होगा। तो कई बार पूछा गया सवाल है, तो इस सारणी को आप याद कर सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इंडक्टर के बारे में, कैपेसिटर के बारे में, जो अपने एसी थ्योरी के मूल जो आपके टॉपिक है इंडक्टर और कैपेसिटर, इनकी कार्य प्रणाली, ये किस प्रकार काम करते हैं, किस प्रकार चार्ज होते हैं, किस प्रकार ये एनर्जी स्टोर करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हर चीज़ इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं इंडक्टर और कैपेसिटर के बिल्कुल बेसिक से। तो यहाँ अपन ने ये बात कर ली है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।